को ध्यान देना होगा। आप देखेंगे कि 2 डिग्री गर्मी बढ़ रही है, 2 डिग्री सर्दी कम हो रहा है, और उसका सब कारण ये है कि पर्यावरण का जिस प्रकार से हमको देख रेख करना चाहिए था हम लोगों ने नहीं किया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन कोई ये नहीं सोच पा रहा है जो सिस्टम से बनाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर पुराने ज़माने में हम अपने बड़े बुजुर्ग के बारे में सुनते थे, अपने बाबा से सुनते थे, पर बाबा से सुनते थे कि बाढ़ आती थी और पानी 24 घंटे से 48 घंटे में साफ हो जाया करता था। लेकिन आज आप देखते हैं सीमेंट के इतना बिल्डिंग बना हुआ है, रोड है, सड़कें बनी हुई हैं, कहीं पर कोई नाला बना रहा है, कहीं कोई अपने मन से घर बना ले रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो पानी की धारा होती है, बाढ़ आना है वो विश्व भर में आता है, केवल हमारे भारत में या वर्धमान में आता है ऐसा नहीं है। उसको एक बढ़िया सिस्टमैटिक साइंटिफिक वे से हम लोग को सोचना होगा, और जब तक वो सोचेंगे नहीं हमारा पर्यावरण गड़बड़ होता चला जाएगा। आप देखिए कि फैक्ट्रीज द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है, प्लांट्स द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है, पानी को ट्रीट नहीं करते हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी ने सब्सिडाइज रेट पर पानी को ट्रीट करके निकालने का, प्लांट से फैक्ट्री से उन्होंने पैसा दिया हुआ है कि आप बिजली का इस्तेमाल कीजिए, पानी को और एयर को साफ करिए। इस प्रकार की सारी योजनाएं हमारी सरकार ने, जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने की, वो किसी सरकार ने देश भर में नहीं किया। लेकिन यह व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग पर्यावरण की रक्षा करें, और विशेष करके वायु में जो प्रदूषण है, पानी में जो प्रदूषण है, सीवरेज खुले हुए हैं जो सीधा पानी के अंदर चला जा रहा है, उससे बीमारियां बढ़ रही हैं, उससे गंदगी हो रही है। तो यह सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, और एक हम एनजीओ अपनी तरफ से भी पर्यावरण का खड़ा करने वाले हैं, जिससे कि लोगों के बीच में यह जागरूकता हो सके कि किस प्रकार से पर्यावरण को हम स्वच्छ, साफ और अच्छा रख सकते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी, हमारा बच्चा, हमारा पोता पोती, नाती नतनी, यह लोग अच्छा स्वच्छ जीवन जी सके। आज के रेल ओवरब्रिजे नतून করে আপনি গিয়েছিলেন নতুন করে সংস্কার করার জন্য, जी जी, रेल ओवरब्रिज सब लोगों ने कहा था, तो यह मेरे लिए फुट ओवरब्रिज था। फुट ओवरब्रिज। उसमें टोटो भी चलेगा, उसमें रिक्शा भी चलेगा, और बड़ी लंबी डिमांड थी, तो हमने उसको अपने इलेक्शन के तुरंत बाद लिया, और हमको बहुत ही प्रसन्नता है कि वहाँ पर अभी उसका बैरिकेडिंग होना शुरू हो गया है और काम भी जल्दी शुरू होगा, और जब एक बार ख़त्म होगा तो आप लोग सबको बुलाएंगे, उसका उद्घाटन किया जाएगा और साथ में बैठ के माछ भात खाएंगे। सर, एज ए एमपी पर्यावरण में आपका कितना सहयोग है? मेरा बहुत, मैं शुरू से करता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। बचपन से हमारी आदत रही है। बचपन से मेरे पिताजी जब हम छोटे थे, तो हम 7-8 साल के थे, तो हमको गांव ले जाते थे, देहात चले जाते थे। देहात में जाकर उस समय में हर घर में टॉयलेट नहीं हुआ करता था, तो गुसल खाना, टॉयलेट करने के लिए लोग लोटा लेके मैदान में जाता था, वापस आते थे। सब घर में नल नहीं था, हैंडपम्प नहीं था उस ज़माने में, तो कुआं से नहीं, इनार बोलते हैं, कुआं से रस्सी खींच खींच के पानी निकालते थे, नहाते थे, नीचे बैठते थे, केला के पत्ता पर खाते थे। केला के पत्ता पर खाना बहुत शुद्ध माना जाता है, तो केला के पत्ते पर खाना, उस पर रहना, तो बचपन से ही मेरे अंदर पर्यावरण को लेकर सदैव इच्छा रही है, और उसको लेकर हम सदैव काम करते रहे। थैंक यू सर।